शांति। ओम शांति। कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे हो ना? बढ़िया, परफेक्ट हो एकदम। ठीक है, अच्छे बच्चे कौन कौन से हैं? हाथ खड़ा करेंगे। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा वो कौन से बच्चे हैं? सभी अच्छे हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हम आपके बीच में आए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाली कुछ भी परिस्थितियां अभी भी आती हैं पढ़ाई से लेकर, तो उस पे हम कैसे विजय प्राप्त करें। आती है ना सभी को? पढ़ाई से याद नहीं हो पाता, कुछ मास्टर जी की जो बातें होती है, जो टीचर्स की होती हैं, कुछ दिल पे लगती है ना कभी कभी। ऐसी क्यों लगती है? कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक है हमारे अंदर। तो अपने आप को चेक करना है आज हमें। तो चेक कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए बड़े ध्यान से सुनना है, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते तो हैं, तो हम किस चीज़ के लिए हो, हमने कुछ लक्ष्य लिया अपने जीवन में? किस चीज़ का लक्ष्य लिया है? बताएंगे मुझे आप कोई? किस चीज़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हम अभी? कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है? तो सभी ने अपना लक्ष्य लिया होगा, क्योंकि डॉक्टर तो बन जाओगे आप पढ़ाई से, लेकिन अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? आपके माता पिता से, आपके टीचर से, जो आपके टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ना सभी आपके लिए मेहनत, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो अभी सबसे पहले तो हम अपना ही परिचय देना चाहेंगे। हम आपके लिए ईश्वरीय संदेश लेकर आएंगे। ईश्वरीय संदेश लेके आए हैं, परसा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं। जैसे आप बच्चे पढ़ते हो ना, ऐसी हम भी पढ़ते हैं। आप टीचर से पढ़ते हो, हम उससे पढ़ते हैं। किससे? भगवान से। तो आप भी पढ़ोगे ना? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करोगे? अब आप सोचते होंगे कि भगवान कैसे पढ़ते हैं ये भगवान से, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा। आज हमारे मन में इधर उधर की बातें, इधर उधर के झगड़े, इधर उधर की गंदगियां भरी हुई हैं। किसी को लेके, ये मुझसे ज्यादा पढ़ता है, मेरे नंबर कम आए हैं, इसके तो ज्यादा आए हैं, इसके क्यों आए हैं, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। करते हो ना सभी एक दूसरे के लिए? मैं तो इतना पढ़ती थी और फिर भी मेरे भी नंबर इतने कम आए हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, इसके कैसे ज्यादा आए हैं। करते हैं ना सभी? तो ये हमें ऐसा नहीं करना, अच्छा सोचना है। अच्छे बच्चे कौन कहलाएंगे? जो अच्छा सोचेंगे, ठीक है ना? अच्छा सोचेंगे वही अच्छे कहलाएंगे। तो हमें अपने आप को अच्छा मान के चलना है। आज पूरे संसार में क्या है? निगेटिविटी है। निगेटिविटी जल्दी अंदर आती है ना। कुछ भी स्टोरी देखते हो, घर पे नाटक देखते हो ना सभी, और स्कूल में आके बताते हो अरे उसमें तो ये चल रहा है, उसमें तो वो चल रहा है, लेकिन कभी भी बुक्स से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं रहता जल्दी से, जितनी जल्दी स्टोरी या नाटक याद हो जाता है। होता है ना? क्यों होता है वो? क्योंकि वो सबसे ज्यादा आज वायुमंडल में है, और जो वायुमंडल में रहता है चारों तरफ, वो सबसे ज्यादा हमारी माइंड में जाता है। क्योंकि सोच से ही सृष्टि बनती है। अगर आपकी सोच सही है तो आप यहां से यहां तक जा सकते हो। क्योंकि सोच सही, कहते हैं ना कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर आपने मान ली अगर आपने मान ली तो हार होगी, और ठान ली तो जीत होगी। तो हमें ठान के करना है, कुछ भी काम करना है। ये नहीं कि बस हाँ हो जाएगा, करूंगा, नहीं। अपने लक्ष्य को लेकर चलना है। जैसे मास्टर जी कुछ होमवर्क देते हैं आपको, ये नहीं सोचना कि शाम को करूंगा, रात को करूंगा। जैसे मुझे टाइम मिला, अपना कुछ टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 4 बजे आज ही कंप्लीट करना है, और फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। तो आपने उसका लक्ष्य रखा, तो लक्ष्य लेके करोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो जो निगेटिविटी है आज संसार में, कैसी है वो? प्लस माइनस की तरह है। माइनस का चिन्ह होता है ना, ऐसे होता है ना, वो ऐसे जाता है दिमाग में, सीधा जाता है ऐसे, और वो सीधा अंदर तक घुस जाता है। और जो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, वो इतना तो चला जाता है, फिर जो उसका डंडा होता है ना, वो अड़ जाता है। तो पॉजिटिव इतनी जल्दी नहीं जाता, क्योंकि मास्टर जी आपके जो अध्यापक है आपके, वो आपको समझाते हैं सुबह आके, अच्छे करो, ये नहीं करना। फिर भी हम करते हैं, फिर भी करते हैं ना। फिर क्या मिलता है उसके बदले में आपको?
क्या मिलता है? मास्टर जी का डंडा मिलता है ना। क्योंकि वो क्यों मिलता है? क्योंकि आपने कहना नहीं माना। अगर कहना मान लेते तो नहीं मिलता। तो ऐसे ही हम अगर भगवान का कहना मानेंगे तो हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। शांति है आज के टाइम में किसी के पास? है किसी के पास? घर परिवार में शांति है किसी के पास? ये कहाँ मिलेगी? बाजार में मिल जाएगी मैनपुरी के बाजार में। लेकिन भाई साहब मुझे 10 रुपए की शांति दे दो, हो गया अरे पागल हो गया क्या? ये 250 ग्राम मुझे शांति चाहिए, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति किसके पास है? शांति का सागर कौन है? कौन है शांति का सागर? कहते हैं ना, सुबह सुबह जब स्कूल में आते हैं तो उस भगवान से कहते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो सच्ची जो शक्ति है वो उस परमात्मा के ही पास है, और कोई इस दुनिया में दे नहीं सकता। कोई साधु संत, कोई गुरु, कोई नहीं दे सकता। वही परमात्मा शिव सच्ची शांति दे सकता है। इसीलिए उसको कहा है सत्यम स्वम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है। वही उसी के पास सच्ची शांति है। और किसी के पास, किसी बाजार, किसी दुकान, किसी के पास नहीं है। कितने भी यात्रा कर लो नहीं मिल पाएगी जब तक हमें उस परमात्मा का सत्य परिचय नहीं मिलेगा। तो सत्य परिचय को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो अभी हम अपने आप को, हम कौन बैठे हैं सभी यहाँ? एक पॉइंट ऑफ लाइट, यानी कि एक आत्मा, आत्मा है ना सभी आप? पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार में चलो आप सभी। तो ऐसे ही हमारा जो परमात्मा भी है वो भी सुप्रीम सोल है, वो भी एक एनर्जी है जिससे हम शक्ति मिलती है। जब उसका राजयोग का अभ्यास करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, उस परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो हमारे हर काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं। ठीक है ना? तो वो हमें जो करना है वो करना किस टाइम में? सुबह करना है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कहते हैं ना मास्टर जी, मम्मी पापा कहते हैं जब पेपर होते हैं सभी सुबह जल्दी उठ के याद करते हो ना। सुबह क्यों करते हो जल्दी? क्योंकि सुबह जल्दी अच्छे से याद होता है, क्योंकि सुबह का वायुमंडल अच्छा होता है। और आज के टाइम में, और सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रात को जल्दी सोना पड़ेगा। ये नहीं कि अब रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो इस चीज को अपने से डिटैच करना है। डिटैच करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत जल्दी हम उस पर चलेंगे। तो ये नहीं कि मैं ये आपसे नहीं कहूंगा कि मोबाइल को नहीं देखना, मोबाइल में अच्छी चीजें भी आती है, साइंस है। साइंस से आज अपना संसार बहुत तरक्की कर रहा है, इतनी फैसिलिटी मिल रही है आपको। तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं तो जिससे हमें उसको अवॉइड करना पड़ता है मोबाइल से। तो हमें कुछ अपने ही जो काम की चीजें होती है मोबाइल में वही लेनी है। तो लेंगे ना सभी? ठीक है। तो जब हम सुबह अपना उसको परमात्मा को, सबसे पहले हमें क्या करना है? सुबह सुबह उठ के क्या करना है? उसका थैंक यू करना है। अभी हम पानी पीते हैं, हवा ले रहे हैं, प्राकृतिक की सब चीज, सुबह से शाम तक किसी को कुछ भी हो जाता है, किसी ने आपकी हेल्प करती, और वो आप उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं ना सभी को। कभी परमात्मा को थैंक यू कहा? वो इतनी अच्छी हवा दे रहा है आपको, इतना अच्छा पानी दे रहा है, इतने अच्छी किरणें दे रहा है। देखो विटामिन डी ले रहे हो ना कभी बैठ के, ठीक है ना? तो कभी बोला उसको थैंक यू? भगवान आपका थैंक यू, आपने इतनी अच्छी धूप निकाली मेरे लिए, बोला? नहीं बोला। तो बोलना है उसको भी, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हमारा हक बनता है अपने माता पिता का सम्मान करना। तो जब हम माता पिता का सम्मान करेंगे तभी हम बहुत ऊंचे तक जा पाएंगे। तभी हम अपने गली मोहल्ले में अच्छे बनेंगे, गांव में अच्छे बनेंगे, समाज में अच्छे बनेंगे। जब समाज में अच्छे बनेंगे तो जिले में अच्छे बनेंगे, जिले से अच्छे बनेंगे तो पूरे संसार में अच्छे बनेंगे। तो किसका नाम रोशन करेंगे? अपने माता पिता का। तो उसके लिए हमें अपने आप को जितना हो सके अच्छा बनाना है। ठीक है?